Yes, ready. 90 watts per minute start. राष्ट्र का उत्तम मानस उपयुक्त भाषा के अभाव में अप्रकाशित रह जाता है और आधुनिक शिक्षा में हमें जो नए नए विचार प्राप्त हुए हैं उनका लाभ सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। पिछले 60 वर्ष से हमारी सारी शक्ति ज्ञान प्राप्त करने की बजाय अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण सीखने में ही खर्च हो रही है। हमें अपने माता पिता से तालीम मिलती है, उसकी नींव पर नया निर्माण करने की बजाय हमने उस तालीम को ही भुला दिया है। इतिहास में इस बात की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यह हमारे राष्ट्र की एक अत्यंत दुखपूर्ण घटना है। हमारी पहली और बड़ी से बड़ी समाज सेवा यह होगी कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग शुरू कर दें। यदि हम अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना भी लेते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता होती है। पैरा हिंदी और भारतीय भाषाओं को सम्मान दिलाने के प्रश्न पर युवा मुखर हो उठा है। वह आंदोलन, धरने, प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहा है तो साथ ही होटल, बाजार, रेल और बस में मातृभाषा की बजाय अंग्रेजी बोलने वाले युवा वर्ग की बहार है। युवा मन में यह दोहरापन क्यों है? क्या चाहता है युवा? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को सम्मान का दर्जा दिलाएगी यह झुकी हुई पीढ़ी या युवा वर्ग। पैरा हिंदी के साहित्य के साहित्यकार ऐसे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रतिस्थापन तथा भारतीय भाषाओं को विकास के समान अवसर देने के पक्षधर हैं। अपनी सोच को उन्होंने 1980 में आकार दिया जब भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हिंदी माध्यम में उत्तीर्ण करने वाले प्रथम अधिकारी धर्मवीर अधिकारी थे। वे कहते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में हिंदी के माध्यम से प्रवेश करके अंग्रेजी की सहायता के भ्रमजाल को तोड़ा। उस समय तक प्रशासनिक सेवा परीक्षा देने वाले युवा के मन में हीन भावना रहती थी कि हिंदी के माध्यम से परीक्षा देने पर संभवतः चयन नहीं हो सकेगा। मेरे चयन से यह भ्रम टूट गया। पैरा उच्च शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं और अन्य उच्च पदों पर हिंदी के प्रवेश पर वे कहते हैं हजारों वर्षों की गुलामी का असर सिर्फ 40 सालों में चला जाएगा। हम इसकी उपेक्षा कैसे करें? हमारे संविधान में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे।
पहला वर्षों से कुचली और प्रताड़ित की गई असभ्य जनता की भाषा बताई जाने वाले हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। दूसरा यह कि हजारों वर्षों से अपमानित, शोषित, अछूत वर्ग को न केवल बराबरी का अधिकार दिया बल्कि उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था भी की। पैरा संविधान में राजभाषा का दर्जा दिए जाने के बावजूद भी हिंदी को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? आंदोलनरत युवा वर्ग सशक्त और निर्णायक स्थिति में क्यों नहीं है? समाप्त।